नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, बेहतरीन दिन हमारे लिए नहीं आते, हमें बेहतरीन दिनों को लाना पड़ता है, उसको अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं एक राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा जो बड़ा अमीर था और अपने पैसे का उसको बहुत घमंड था। और घमंड यानी वो कभी भी कुछ भी काम नहीं करता था, हमेशा पैसे हैं इस कारण वो सारा काम नौकरों के द्वारा ही कराता था और वो खुद दिन भर सोता रहता था या ऐशो आराम करता था, पर वे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाता था। हर रोज़ ऐसा ही होता था, तो उसे खाने पीने से लेकर सब कुछ उनको जगह पर ही लाकर मिलता था। पर इस तरह उनका जीवन बिता रहा था। तो कुछ साल बाद जो है वे अपने आप को अपने शरीर के तौर पर वे कमज़ोर महसूस कर रहा था। तब वे जब कमज़ोर महसूस कर रहा था तो इस प्रकार से जीवन बिता रहा था, ये अपने आप को खुद महसूस कर रहा था मुझे कुछ कमज़ोरी हो रही है। तो उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और बुलाकर उनके शरीर की जो है या उनके खुद स्वास्थ्य की जो है वो इलाज करा रहा था। तो इलाज कराते कराते किसी भी डॉक्टरों के पास उनका इलाज नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार से कई दिन बीत गए। फिर बाद में ऐसा हुआ कि उनका शरीर जो है अपने आप जो है हाथ पैरों से लेकर जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था और वो काम करना भी बंद कर दिया था। तो इनके लिए उनके पास बहुत पैसे होने के कारण बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाकर वो इनका इलाज करा रहा था, पर इसका कोई नतीजा नहीं ले रहा था। तो एक बार क्या हुआ, उनके गाँव में एक साधु आया और एक साधु आकर उन्होंने सुना कि उनके राजा बहुत परेशान है क्योंकि वो अस्वस्थ है। इस अस्वस्थ का जो है वो कहने लगा, साधु कहने लगा कि मेरे पास राजा के स्वास्थ्य का पूरा इलाज है, मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। तो किसी सैनिक से कहा। तब सैनिक ने जाकर राजा से कहा कि एक साधु आया है और वो चाहता है कि आप जो है ठीक हो जाए, मतलब आपका सारा इलाज वो कर सकता है। इस बात को सुनकर राजा ने कहा कि उस साधु को बुला कर लेकर आओ। तब वो सैनिक उनके पास गया, साधु के पास, कि राजा आपको बुला रहे हैं। तो साधु ने कहा कि मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा, राजा स्वयं चलकर मेरे पास इलाज करने के लिए आए। उस प्रकार से उस साधु ने कहा। तब उसकी बात सुनकर ये सैनिक जो है राजा के पास गया और राजा से कहा कि राजा कि साधु स्वयं कह रहा है कि आप स्वयं चलकर वहाँ पर जाएं इलाज के लिए, पर साधु यहाँ पर नहीं आएगा। इस बात को सुनकर राजा को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया, पर हेल्थ की बात, स्वास्थ्य की बात है, इसलिए साधु की बात माननी पड़ी। और उसे चलना नहीं आ रहा था, उठना नहीं आ रहा था, फिर भी जैसे कैसे करके अपने आप को तकलीफ़ से जो है वे उस साधु के घर को गए और साधु के पास गए। वहाँ पर तो देखा कि साधु घर पर नहीं मिला। तो साधु घर पर ना मिला, उसके लिए इंतज़ार किया फिर भी, और वहाँ पर चल कर आया था और ऐसे ही चलते हुए जो है वे अपने राज्य को चले गए। और इस प्रकार से एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 हफ्ता हो गया, देखते देखते 3 महीने गुजर गए। साधु के लिए जाता है राजा, साधु बुलाता है और जब राजा आता है साधु घर पे नहीं रहता है। तो ऐसे देखते देखते 3 महीने गुजर गए। पर उस 3 महीनों में राजा ने जो एहसास किया कि जब अपने आप को वो जो कमज़ोर महसूस कर रहा था, उस समय कुछ ठीक होने की उनको एक प्रकार से अपने आप को लग रहा था कि मैं ठीक होता जा रहा हूँ। इस प्रकार से बात कर सुनते के बाद जब एक दिन 3 महीने के बाद साधु मिला तो कहने लगा, बेटा जब आप इलाज करना चाहते हो तो आप थोड़ा बहुत बाहर ना घूमकर ऐशो आराम में घर में सोते हुए अपना जीवन बिताएंगे तो अपने शरीर के ऊपर जो है ऊर्जा या किसी भी प्रकार की जो है हमारे अंतर्गत कमज़ोरी होती है। इसीलिए हमें बाहर घूमना चाहिए, काम करना चाहिए, तभी हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। तो इसीलिए जो है हमारे जीवन में कभी भी अपने आप को, शरीर को कभी भी जो है कमज़ोर नहीं समझना। मतलब कमज़ोर की मतलब बात है कि अपने आप को ऐशो आराम में मत रखिए, अपने शरीर को काम दीजिए। काम देने के कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे अंदर ऊर्जा आती है और ऊर्जा आने के कारण जो है हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। तो इस बात को यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। तो आपके धन्यवाद और नमस्कार।